झारखंड में बीते कुछ दिनों में ही जो एक्टिव केसेस थे वो 4 गुना हो गए हैं। 90-95 से 361 पे जा पहुंचा है। साथ ही साथ ओमिक्रॉन का थ्रेट जो है वो भी एक चुनौती बनकर सरकार के सामने उभरी है। केंद्र की एक टीम भी आ रही है कि किस तरह की तैयारी है उसका जायजा लिया जाएगा। यहाँ पे टोटल जो बेनिफिशियरीज हैं वो लगभग 2 करोड़ 46 लाख हैं, जिसमें 2 करोड़ 41 लाख 21,312 लोगों को वैक्सीन तो मिल चुका है, लेकिन इसमें पहला डोज लेने वाले 1 करोड़ 81 लाख 81,018 लोग हैं, यानी 75% लोगों ने पहला डोज ले लिया है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि दूसरा डोज लेने वाले जो है उनकी संख्या मात्र 1 करोड़ 6 लाख 82,941 है, यानी सिर्फ 44% लोगों ने वैक्सीन का दूसरा डोज लिया है। इसके लिए लगातार जागरूकता अभियान भी चलाई जा रही है और कहीं ना कहीं रिलक्टेंस जरूर है, कहीं ना कहीं हिचकिचाहट है लोगों में और वो वैक्सीन नहीं ले रहे हैं। गिरिडीह में एक घटना घटी कि जब जागरूक करने के लिए टीम गई हुई थी सीओ के नेतृत्व में, तो उनके ऊपर हमला किया गया, साथ ही साथ उनको चोट पहुंचाई गई। तो लोगों में कहीं ना कहीं हिचकिचाहट है वैक्सीन के डोज लेने में। इस वक्त हम रांची का एक रूरल जो है इलाका है ये नामकुम का, वहां हम लोग प्रोजेक्ट स्कूल है वैक्सीनेशन सेंटर, वहां पे हम लोग हैं। ये दृश्य मोटिवेटिंग है, यहाँ लोग आए हुए हैं, ओमिक्रॉन का थ्रेट है और लोग घर से निकल कर आ रहे हैं वैक्सीन लेने के लिए। लेकिन इसमें से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी तक पहला डोज भी नहीं लिया था। आपने पहला डोज नहीं लिया था ना? क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र कुमार। कहाँ रहते हैं? रहते हैं गिरिडीह में। गिरिडीह। तो क्यों इतना विलम्ब क्यों हुआ? काम के चक्कर में, कंस्ट्रक्शन लाइन में छुट्टी नहीं होता है। कहाँ, कौन से लाइन में? कंस्ट्रक्शन लाइन में छुट्टी नहीं होता है, सुबह से शाम तक रहता है, कामे में रहते हैं। तो आपको छोड़ नहीं रहते वैक्सीन के लिए? तो पूरा उत्सव के माहौल में छुट्टी दिया जा रहा था, ऑफिसेज में जाकर वैक्सीन करवाए जा रहे थे। कहाँ आप काम आपका कहाँ चलता है? अभी तो नामकुम में ही चल रहा है, नामकुम मिलिट्री कैंप। तो इतना दिन हो गया आप पहला डोज भी नहीं ले पाए थे, अब आपको मौका मिला है जी। अभी आपको लग रहा है कि हाँ बहुत जरूरी है? जरूरी है। हाँ, तो लोगों के मन में क्या है, कुछ माने भय भी था क्या जिसकी वजह से लोग बहुत सारे नहीं आ रहे थे? हाँ, बहुत लोग बता रहे थे कि बोला इंजेक्शन जिस हाथ में पड़ता है वो काम करना थोड़ा बंद कर देता है, जिसके कारण से काम करना बंद कर देता है जी। और भी कोई पहला डोज ले रहा था, अभी बता रहे थे। कौन ले रहा पहला डोज आप लोगों में से? सेकंड वाले हैं आप लोग? सेकंड डोज। पहला डोज कौन ले रहा है? और यहाँ पे पहला डोज यहाँ पे, और यहाँ जो है पहला डोज आप लोग ले रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम संगीता भगत हुआ। संगीता भगत जी, कहाँ के रहने वाली हैं? मैं बिहार की रहने वाली हूँ, यहाँ नामकुम में फिलहाल रह रही हूँ। नामकुम में। तो इतना दिन क्यों लग गया मन बनाते बनाते? नहीं, मुझे कोविड हो गया था, 13 अप्रैल को कोविड हुआ। 13 अप्रैल मतलब? जी हाँ, कोविड होने के बाद मैं काफी रिकवर नहीं हो रही थी, काफी कुछ न कुछ अभी भी लक्षण है, मुझे अभी भी डर है, फिर भी मैं लेना जरूरी समझी हूँ, तो मैं लेने आ गई फर्स्ट डोज। और कुछ डर भय की वजह से भी लोग बहुत सारे नहीं ले रहे हैं। मन में भावना है कि इंजेक्शन लेने से मतलब कुछ हो जाता है, कोई मर जाता है, मतलब ये गलत भावना है, सही तो नहीं है, जिस वजह से लोग लेने के लिए डरते हैं। हाँ, तो इसके डर को निकालने के लिए सबको एकजुट होकर कुछ काम करना पड़ेगा। क्या आप लोग आपका दूसरा है? दूसरा है। हाँ। पहला कब लिए थे? क्या नाम हुआ आपका? नीलम देवी। पहला कब लिए थे? 3 महीना हो गया सर। 3 महीना? हाँ, 3 महीना। कौन सा लिए थे? कोविशील्ड? हाँ। तो 3 महीना इंतजार करना था इसलिए रुके रहे? जी, अब लेना है, आज आए हैं, 3 महीना हो गया जी। और आप लोगों का दूसरा डोज है? कहाँ से आए हैं? सिद्धरौल। पहला लिए थे कोविशील्ड? पहले ले लिए, अभी दूसरा चल रहा। कितना दिन पहले लिए थे? याद नहीं है, काम करते तो काम करने का मौका काम करने में व्यस्त हो जा रहे हैं। आप लोग? मेरा दूसरा डोज। कब लिए थे पहला? सितंबर में सर। सितंबर में? कि याद ही नहीं है, तो याद ही नहीं है कि पहला डोज कब लिए? देखते हैं मैसेज में। हाँ। तो क्यों डर लग रहा था क्या? नहीं, दूसरा डोज है मेरा। अच्छा, तो याद नहीं रहा आपको कि कब है आपका दूसरा डोज? ये लोग, इन लोगों ने लिया है? आपका पहला डोज है? क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम श्वेता कुमारी है। हाँ, क्या करती हैं? हाउसवाइफ है। हाउसवाइफ हैं। कहाँ रहने वाली? और मांझी। तो क्यों इतना दिन क्यों लग गया? उस टाइम जब लग रहा था, उस टाइम मेरा थोड़ा ज्यादा तबीयत खराब था, उसकी वजह से हम नहीं ले पाए।
ग्रामीण इलाकों में भय भी था क्या कि हाँ थोड़ा बहुत तो था ही। क्या प्रचार था कि भाई लोग तो गड़बड़ है? हाँ मतलब सुई लेने से मतलब उस टाइम ज्यादा ही तबीयत खराब था तो आदमी डर गया था कि सुई लेने से ज्यादा तबीयत खराब हो जाता है। इस तरह की भ्रांतियां थी वहाँ पे। अब कैसा आपको क्या लग रहा है कि लेना चाहिए? अब लेना चाहिए लग रहा है। लेना चाहिए। तो देखिए ग्रामीण इलाकों से लोग आए हैं, कोई ओरमांझी से आया है जो यहाँ से लगभग जो है 30 किलोमीटर की दूरी पे है, कोई सिद्रौल से आया है, कोई कहीं से आया है, लेकिन लोग आ रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उन्होंने अभी पहला डोज भी नहीं लिया था, लेकिन अब वो आ रहे हैं घरों से निकलकर, उन्हें लग रहा है कि जरूरी है और कहीं न कहीं यहाँ जागरूकता दिख रही है। लेकिन अभी बहुत से ऐसे इलाके हैं जहाँ जागरूकता अभी तक नहीं है और लोग के मन में भ्रांतियां हैं कि अगर लेंगे तो कुछ अनटूवर्ड हो सकता है, कुछ अप्रिय घटना हो सकती है। यही वजह है कि लोग यहाँ सेंटर तक नहीं आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि जो जागरूकता फैलाने जा रहे हैं उनके साथ भी जो है दुर्व्यवहार किया गया। तो इस चुनौती से भी सरकार को निपटना होगा। ओमिक्रॉन का थ्रेट है। 44% मात्र लोगों ने दूसरा डोज लिया है। पहला डोज लेने के बाद लोग मिस भी कर दे रहे हैं डोज। यहाँ पे जो है आप लोग ये बताइए कि दूसरा डोज जो है वो जो लेने आ रहे हैं तो मिस भी कर गए हैं क्या? जितना समय में आना चाहिए उससे ज्यादा समय में आ रहे हैं? हाँ कुछ लोग हैं। हाँ। जैसे वो 84 डेज में हम लोग का सेकंड डोज है। हाँ। बट कुछ लोग 100 दिन के बाद भी आ रहे हैं, लेकिन वो लोग आ रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। थोड़ा जागरूक हो रहे हैं। हाँ, मतलब लेकिन इसके पहले गांव में भ्रांतियां हैं। गांव में भ्रांतियां है, लेकिन ये मेरा ऐसा लगता है कि हम शहर पे बैठे हुए। ये गांव का एरिया है बट लगता है शहर का, यहाँ इतना भीड़ डेली होता है, डेली मेरा टारगेट पूरा हो जाता है। नहीं, टारगेट तो पूरा हो रहा है, लेकिन अभी देखिए बहुत सारे ऐसे लोग आ रहे हैं जो पहला डोज लेने आ रहे हैं, क्योंकि इसका मतलब कि कहीं ना कहीं उनके दिमाग में ब्लॉकेड था, मेंटल ब्लॉकेड था कहीं ना कहीं। हाँ वो लोग तो है, वो बात तो है कि अभी भी फर्स्ट डोज के लिए है, कुछ लोग डेली आ ही रहे हैं। बहुत लोग तो बाहर के बहुत यहाँ काम करने आ रहे हैं, तो वो लोग भी यहाँ जैसे गिरिडीह के बोल रहे कि गिरिडीह से हम हैं। तो इस तरह के बहुत वो बोल रहे हैं कि हमको समय ही नहीं मिल रहा है। बताइए। हाँ वैसे भी बहुत जगह है लोग काम करने आते हैं, जैसे ड्यूटी के आवर में ही। यहाँ अभी सुबह सुबह में ही कुछ लोग आए थे जो बोले कि सर हमको ड्यूटी जाना है, थोड़ा सा कर दीजिए। तो मैडम लोग नहीं, फिर भी अब तो वैक्सीनेशन का 1 साल हो गया, नहीं आ रहे थे, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं उनके मन में भय था। ये हम लोग माने, ये था, लेकिन धीरे धीरे आप लोग घूमते हैं तो आप लोग को भी मिलता होगा। हाँ वैसे तो एक चीज बता रहे हैं कि अभी जैसे ओमिक्रॉन का जो क्रेज हुआ कि वो फिर से वायरस आ गया है, तब लोग तो ज्यादा ज्यादा जागरूक हो गए। जैसे सेकंड फर्स्ट डोज में जब 28 दिन का अंतराल था तो वो ऑब्वियसली सबको आके ले ले रहे थे, लेकिन जब 84 दिन हो गया तो बहुत लोग भूल जा रहे थे कि मेरा डेट आएगा। लेकिन जब बीमार दूसरा वायरस का नाम हुआ तो मतलब भीड़ बहुत ज्यादा हो गया। अब लोग आ रहे हैं। हाँ मतलब बिन बुलाए सबको आ रहे हैं। बीच में एक था कि भय था लोगों के दिमाग में, जिसके वजह से परसेंटेज काफी ये चीज था कि पता नहीं एक वैक्सीन लेने के बाद कुछ हो जाएगा, ये मेंटलिटी था लोगों का। लेकिन अब वो मेंटलिटी खत्म हो गया है, लोग खुद ब खुद आ रहे हैं। गांव में आप लोग कभी गए हैं तो वहाँ गांव में भी अब हाँ अब कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, लेकिन पहले लोग विरोध कर रहे थे। हाँ पहले विरोध कर रहे थे, क्योंकि पहले तो ऐसे भी हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग ही पहले वैक्सीन लिए हैं। और हम लोग जैसे फील्ड में काम करते हैं तो फील्ड में अगर हम पहले लिए हैं तो फील्ड के लोग भी हम मुझे देख के ही ना वहाँ पे काम। तो हम समझ गए, लेकिन फिर भी गांव वाले विरोध कर रहे थे उस वक्त। विरोध कर रहे थे, लेकिन वैसा कोई मानहानि टाइप का कुछ ऐसा हुआ नहीं कि किसी को चोट पहुंचाया। कभी कभी हुआ है। हाँ, ऐसा नहीं है। तो जाहिर तौर पे कहीं न कहीं एक मेंटल ब्लॉकेट जरूर था। ओमिक्रॉन के थ्रेट ने बेशक अब लोगों को घरों से बाहर निकाल के ले आया है और लोग चाह रहे हैं कि वैक्सीन लें, और यहाँ वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। इसके बाद एक एक कर उनको भेजा जा रहा है अंदर। यहाँ आप देख सकते हैं वैक्सीन सेंटर है और यहाँ जो है जाकर वो वैक्सीन ले रहे हैं। यहाँ आप देख सकते हैं ये जो है नामकुम का वैक्सीनेशन सेंटर है जहाँ वेरिफिकेशन के बाद लोग आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि अभी भी ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो किसी न किसी वजह से, और ज्यादातर यही माना जा सकता है कि उनके मन में किसी न किसी तरह का हेजिटेशन था, भय था, जिसके वजह से उन लोगों ने पहला डोज भी नहीं लिया था। ये सेंटर है, यहाँ तैयारियां हैं और लोग आते हैं यहाँ और वैक्सीन लेकर जा रहे हैं। कहाँ, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम प्रिया है। प्रिया, कहाँ, घर कहाँ हुआ आपका? सामलोंग लोहाटी। सामलोंग, ये नामकुम में है ना? जी जी जी। तो ये अब जो है लोग आ रहे हैं, बहुत सारे पहला डोज वाले भी आ रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि हाँ गांव में इस तरह की भ्रांतियां थी, लोग डरे हुए थे। आप लोग घूमते थे तो आप लोगों के पास किस तरह का
जो है फीडबैक आपको मिला? देखिए, जैसे हम लोग पहले फील्ड में जब जाते थे ना, हाँ। तो लोग वहाँ बोलते थे कि किसी तरह कोई हादसा हो जाएगा, मतलब मर जाएंगे या फिर बीमारी है तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन अभी ऐसा नहीं है। अभी तो हमारे यहाँ से बहुत सारी गाड़ियां भी प्रचार के लिए निकलती है और हम लोग एनएम लोग भी बहुत लोगों को मोटिवेट करते हैं। तो अब तो लोग नहीं डरते हैं, अब तो बीमार लोग भी आते हैं लेने के लिए, और बहुत लोग ऐसे आते हैं जो गाड़ी से उतर नहीं पाते हैं, हम लोग उनको गाड़ी में जाके वैक्सीन लगाते हैं। आप ले रहे हैं लोग, लेकिन बीच में पूरा जबरदस्त डरे हुए थे और यही वजह है कि परसेंटेज यहाँ कम है। जी जी, लोगों ने देर से लेना शुरू किया जी। तो देखिए यहाँ पे एएनएम जो है वो, बाकी लोग जो हैं वैक्सीनेटर्स, वो भी ये कह रहे हैं कि काफी यहाँ पे जो विलंब हुआ है और वैक्सीन लेने में वैक्सीन का जो परसेंटेज कम है उसमें कहीं ना कहीं जो र्यूमर्स थे, साथ ही साथ स्पेकुलेशंस जो था, उसको लेकर विलंब हुआ है। और ये कहीं ना कहीं अब चुनौती बनकर सरकार के लिए उभरी है, क्योंकि सेकेंड डोज का परसेंटेज काफी कम है, 44% है। पहला डोज भी लोगों ने 75% ही लिया है, यानी 25% वैसे लोग भी बाकी हैं। 3 जनवरी से बूस्टर डोज का जो है कार्यक्रम वो लॉन्च किया जाएगा, प्रधानमंत्री ने कहा है। उसमें जो है फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स, 15 से 18 साल के बच्चे, उनको जो है डोज दिया जाएगा। तो ये तीसरा काम भी सरकार के पास होगा। और साथ ही साथ किस तरह की तैयारियां हैं ओमिक्रॉन से निपटने के लिए, उसको लेकर भी सरकार को एक ब्लूप्रिंट बनानी है। यानी 3-3, 4-4 चुनौतियों से सरकार को निपटना होगा अगर जो है बड़ा थ्रेट जो अभी मंडरा रहा है उससे निपटना है और उससे तैयार होना है, उसके लिए तैयार होना है। तो कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।